चंद्रिका के खुलासे के बाद चौहान परिवार में जैसे तूफान आ गया। पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, मानो सदियों का भरोसा एक ही झटके में टूट गया हो। करिश्मा, जिस पर घर के कई लोग आंख मूंद कर विश्वास करते थे, आज उन्हीं की नजरों में गुनहगार साबित हो रही थी। हनुमंत चौहान, जिनका गुस्सा वैसे ही मशहूर है, बेकाबू हो उठते हैं। वे करिश्मा की ओर देखकर गरजते हैं। तूने ये सब किया? तूने इस परिवार के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की? तूने मेरी वसुंधरा पर झूठे इल्जाम लगाए? करिश्मा अब भी खुद को बचाने के लिए तरह तरह की बातें करती है। वह रोने लगती है और कहती है कि चंद्रिका झूठ बोल रही है, ये सब उसके खिलाफ साजिश है। लेकिन उसके शब्दों में वह सच्चाई नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। उसकी हर हरकत अब बनावटी लगने लगती है। वसुंधरा के दिल में अजीब सी कड़वाहट और दर्द था। कितनी बार उसने कहा था कि करिश्मा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बार वही गलत ठहराई गई। आज जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, तो उसके भीतर एक संतोष भी था और गुस्सा भी। संतोष इसलिए कि अब किसी को उसे झूठा साबित करने का मौका नहीं मिलेगा, और गुस्सा इसलिए कि इतने लंबे समय तक करिश्मा ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। दूसरी ओर देव भी करिश्मा की असलियत जानकर हैरान था। उसे याद आने लगता है कि कैसे करिश्मा ने चालाकी से उसके और वसुंधरा के बीच दूरियां पैदा की थीं। कितनी बार उसने गलत फहमियों का फायदा उठाकर दोनों को अलग करने की कोशिश की। देव की आंखों में गुस्से की चमक थी। वह करिश्मा से पूछता है, तुमने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? तुम्हें क्या मिला इस सब से? करिश्मा टूटते हुए जवाब देती है, मुझे इस परिवार की ताकत और दौलत चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि वसुंधरा और देव का रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि तब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचती। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। करिश्मा की लालच भरी सोच ने चौहान परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर दिया था। चंद्रिका आगे कहती है कि उसने सबूत इकट्ठा करने में बहुत समय लगाया। अगर वह पहले सामने आती तो शायद लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। इसलिए उसने सही वक्त का इंतजार किया और आज सबके सामने यह राज खोला। अब चौहान परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, करिश्मा को क्या सजा दी जाए? हनुमंत चौहान गुस्से में कहते हैं कि ऐसी औरत को इस घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा का दिल अलग बात कहता है। उसका मानना है कि करिश्मा को उसके किए का एहसास होना चाहिए। उसे सिर्फ घर से निकाल देना काफी नहीं है, बल्कि उसके चेहरे से वह नकली मुखौटा उतारना जरूरी है जो उसने इतने सालों से पहन रखा था। इस बीच परिवार के दूसरे सदस्य भी अपनी राय देने लगते हैं। कोई कहता है कि करिश्मा को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तो कोई कहता है कि उसे इस अपमान के साथ जीने दिया जाए। करिश्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका रोना, उसका गिड़गिड़ाना किसी पर असर नहीं डाल रहा था। चंद्रिका ने जैसे ही उसका राज खोला, उसकी सारी चालें धरी की धरी रह गईं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वसुंधरा और देव का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगता है। देव उसकी ओर देखता है और धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो वसुंधरा, मैं करिश्मा की बातों में आ गया और तुम्हें गलत समझा। वसुंधरा की आंखों से आंसू बहते हैं। वह कहती है, गलती तुम्हारी नहीं थी देव, गलती उस झूठ की थी जिसने हमारे रिश्ते के बीच जगह बना ली थी। इस पल को देखकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। एक लंबे समय बाद वसुंधरा और देव का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करिश्मा का पर्दाफाश तो हो गया, पर उसके मन में अभी भी नफरत और जलन की आग जल रही थी। वह सोचती है कि अगर उसे इस घर से निकाला गया तो वह बाहर से भी बदला लेगी। उसके चेहरे पर जो डर था, उसके पीछे अभी भी एक खतरनाक इरादा छिपा हुआ था। चंद्रिका को यह भली भांति समझ आ जाता है। वह वसुंधरा से कहती है कि हमें अभी भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि करिश्मा जैसी औरत इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। पूरा एपिसोड यही दिखाता है कि रिश्तों में भरोसा कितना कीमती होता है। अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। करिश्मा की सच्चाई ने चौहान परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी सच्चाई ने परिवार को और मजबूत बना दिया।